हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से जाने से पहले आज का डाउनलोड, आज की रीडिंग और आज के डाउनलोड कुछ अलर्ट पर है जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए आया है। आज का डाउनलोड ये है कि किसी के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। ये कुछ पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, कुछ प्रेजेंट या फ्यूचर की भी एनर्जी होती है। तो बी अलर्ट, जो भी आ रहा है उनकी एंट्री देने से पहले आप सोचें। एक चीज़ और, कुछ लोग जो मैरिज के कगार पे खड़े हैं वो किसी इमोशनल दबाव में आकर मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें। मतलब कि हाँ, आपने शादी कर ली तो सामने वाले या किसी और का भला होगा। प्लीज़, मैरिज इज़ योर लाइफ कमिटमेंट। इफ़ यू आर टेकिंग तो आप उसको अपने लिए लीजिए, दूसरों के लिए नहीं। माँ बाप का भला हो जाएगा, भाई बहनों का भला हो जाएगा, किसी और का नहीं। इस पार्ट में आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है कि आपका इस रिलेशन में भला होने वाला है या नहीं है। ये मैसेज हो सकता है बहुत स्पेसिफिक हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, अब हम रीडिंग की तरफ चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन से कि आपकी लाइफ में वो कौन सी एनर्जी है जो पास्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से डीच किया था, आपको थ्रो किया था, आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया था, और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नो, यू आर द लकी चार्म फॉर देम और दे विल ट्राई टू इंटर अगेन इन योर लाइफ। ठीक है, यूनिवर्स या डिवाइन मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं वो कौन सी एनर्जी है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में री इंटर करने की कोशिश कर रही है, और उनके आने से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं। ओके, आ गया। ओह, ये वो एनर्जी है जिन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी के सिचुएशन में डाला था। तो आप क्लियरली जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। अभी उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द लकी चार्म फॉर देम। मतलब जब तक आप उनकी ज़िंदगी में थे, उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, तो दे वांट टू अगेन री इंटर इन योर लाइफ। आपको उन्होंने मझधार में ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया था, आपसे फ़ायदा लिया और आपको छोड़कर बढ़ चले थे। अब वो अगेन आपको घुसने की, आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको पास्ट में जो ये 10 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी उन्होंने दी थी और कम्प्लीटली आपको डिस्ट्रॉय कर दिया था हर तरह से, मेंटल, फिज़िकल। अगर फिज़िकल अब्यूज़ नहीं हुए हैं तो मेंटली तो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से आपको तोड़ा है कि शायद इंसान वहाँ से खड़ा हो सके। और ये काम थर्ड पार्टी के साथ मिक्स होके हुई है। ये वो थर्ड पार्टी भी हो सकता है ये आपकी इन लॉज की एनर्जी है जो अगेन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ये ट्राई करेंगे। ये एनर्जी लेवल पर है, हो सकता है देविल का ही कोई फादर फिगर हो सकता है जो बहुत ही डोमिनेटिंग रहे हैं। वो आपको अपने बातों से ट्रैप करने की कोशिश करें। तो आपके लिए ये डिवाइन का अलर्ट है कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं उनको इंटर नहीं होने दें। मैं क्लियर बोल रही हूँ आपको, बार बार आपके एंसेस्टर्स की मैसेजेज मिल रहे हैं। और वो इंटर होने की कोशिश में क्या पता है क्या किया, पहले तो उन्होंने आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी में डाला, बुरी तरीके से डिच किया, आपका फ़ायदा उठाया, और जब उनको ये फील हो गया कि आप अब सर्वाइवल मोड में नहीं आ सकते, यू आर फिनिश्ड, आप पर हुकूमत करने की कोशिश की। मगर आप वहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी की तरह रीबिल्ड हुए, आपके एंसेस्टर्स ने आपकी हेल्प की और आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में वापस आ गए। एक्चुअली वहाँ से आप उन लोगों को छोड़कर निकल गए। अब उनके ईगो को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने उनको छोड़ कैसे दिया। उनको लगा था कि थोड़े टाइम पे आपके बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उनका ईगो उनको आपकी तरफ पुल करके ले, स्टार्टिंग में बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आप तक आने के लिए। हो सकता है किसी लोगों को अप्रोच भी किया गया हो, लेकिन आपको ये वार्न किया जा रहा है कि आप अपने क्वीन ऑफ सॉर्ड के सिचुएशन में रहें।
वो अगर आपकी लाइफ में आए तो फिर एनर्जी सेम एनर्जी फ्लो होगी, क्योंकि वो कभी नहीं सीधे होने वाले हैं। ठीक है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो बी अलर्ट फ्रेंड। और इनका पूरा का पूरा वो हो सकता है आपको एक बिग अमाउंट का लालच दें, कुछ ऐसा जो अभी हो सकता है आपकी लाइफ में ज़रूरत हो, और अगर आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया, कोई ऐसा ऑफ़र वो देंगे, अगर आपने वो एक्सेप्ट किया तो वो ऑफ़र आपके गले का फांस बन जाने वाला है। आपने जिस एनर्जी से बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है, अपने आप को रीबिल्ड किया है, डिवाइन का ये मैसेज है, आप उसी में रहें। आपको लालच में नहीं फंसना, आप अपनी पावर में रहें। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी पावर में रहेंगे, दे विल मूव ऑन। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में पास्ट की वो कौन सी एनर्जी है जो री इंटर होने की कोशिश कर रही है और वो उनके लिए अच्छी नहीं है। चलिए देखिए, द टावर मोमेंट। वो आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, आपकी जो पावर बढ़ रही है, उस पर वो टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा पुल कर दे रही हूँ। वो आपको फिर से अपने घुटनों पर लाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनको मज़ा आता है। दे आर नॉट द फैमिली, दे आर नॉट द पीपल दे विल लव यू। तो प्लीज़ बी अलर्ट। वो सडन आपकी लाइफ से वही चीज़ रिपीट करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में किया। देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड को 7 ऑफ सॉर्ड ने ही क्लियरिफाई किया है। आपको बार बार कहा जा रहा है आप जिस चीज़ को छोड़ चुके हैं हम आपको जाने के नीचे। एक्चुअली योर टाइम इज़ गोइंग टू बी टर्न नाउ। टेबल जो टर्न हुआ है ना, उनके किए कि उनको जो सज़ा मिल रही है, उनके काम बिगड़ रहे हैं। आप जब से उनके लाइफ में इंटर हुए, उनकी लाइफ की काम बनने लगे, उसने उनको एक अलग सा प्राउड दे दिया कि ये सब कुछ उनकी वजह से है, जबकि वो हो रहा था आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी एनर्जी की प्योरिटी की वजह से हो रहा था। उनके लाइफ में आप एक सन की तरह आए। उनको चारों तरफ नेम, फेम, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, हर जगह उनको सक्सेस, विक्ट्री मिल रही थी। उसने उनका सर बहुत चढ़ा दिया था, वो बहुत मगरूर हो गए थे। और अब जब आप उनकी लाइफ से निकल गए हैं और ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल की सिचुएशन हो गई है लोगों में, अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि वो जिनको जो चीज़ उनकी लाइफ में था, यू आर द लकी चार्म फॉर देम, फिनेंशियली ऑल्सो, फाइनेंशियली, सोशली। आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में थे जो उनकी लाइफ में हर अबंडेंस को बना रहे थे। अब वो एनर्जी आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एनर्जी आप अपने लाइफ में बना रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है और वो आपको इस एनर्जी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इमोशनली आपको ट्रैप करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। देखिए, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयर हो जाइए। वो स्ट्रेटजी बनाकर इमोशनली आपको मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन का ये गाइडेंस है कि आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, अपनी एनर्जी में बने रहिए और उनको इंटर होने नहीं देना है। दिस इज सी, वो आपकी पावर पर अगेन टावर गिराने की फिराक में लगे हुए हैं। आपके पोटेंशियल को चुरा कर अपनी पोटेंशियल का नाम देना, और आपको एकदम इस अगेन वो आपकी लाइफ में आए, सेम सिचुएशन रिपीट होगी जो लास्ट आप 10-12 ईयर से लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग 5 ईयर से, कुछ लोग 7 ईयर से। तो प्लीज़ बी अलर्ट। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो मैं आपको दे रही हूँ। हो सकता है आने वाले 5 to 7 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपकी लाइफ में इंटर करे। ठीक है, अगर आप कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्लियर कहा जा रहा है जाइए, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। छोड़ दिया उन लोगों को, छोड़ दो। नो नीड टू टेक इन द लाइफ। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, जाने दो उनको। दे आर नॉट गुड फॉर यू। देखिए, नाउ यू कैन सी पेंटिकल के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड। वो आपको पॉवर्टी में देखना चाहते हैं। छोड़ा उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग का फितूर अभी भी है कि आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप एक हेरोफेंट के पावर में हैं। ये पावर डिवाइन की तरफ से आपको आ रही है। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें समय होने पर डिवाइन पूरी कर दे रही है। डजेंट मैटर आपका बैंक बैलेंस करोड़ों का नहीं है, लाखों का नहीं है, बट उतनी हो जा रही है जितनी आपको ज़रूरत है। कोई ना कोई मदद के लिए आ जा रहा है। डिवाइन का ये है कि ब्लाइंड फोल्डेड नहीं हो, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है। सी द कार्ड्स। वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मून
टाइम में कुछ रिचुअल्स प्ले करेंगे, उसके बाद शायद एक्शन ले सकते हैं। तो बी केयरफुल फ्रेंड्स, बी केयरफुल। देखिए, उन्होंने आपको इतना बुरी तरीके से मारा था और आपके सामने बेचारगी का नाटक करेंगे कि अब वो तो बेचारे हैं, या तो उनकी उम्र हो गई है, या अब तो उनके पास वैसी नहीं रही, उनको गलती हो गई है, उनका ये हो रहा है, तुम तो बहुत अच्छे हो। प्लीज़ डोंट गो इन दोस क्रैप, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। आप अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मैं थोड़े से कार्ड्स लेती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपकी तरफ से उसके पे क्या गाइडेंस है। देखिए, ओके, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। नाउ यू कैन सी। चलो, उनको पता है, ये वो जान चुके हैं कि आपको हर चीज़ की जानकारी है, लेकिन वो साथ में ये भी जानते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं और वो आपको इमोशनल पार्ट पे ही ब्लैकमेल करेंगे। ये भी जानते हैं कि फ़ाइनेंशियली थोड़ी सी आपकी हालत ख़राब है, तो वो उसको विल बनाकर अपना टारगेट पूरा करेंगे, उसको अपना वाहन बना करके अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ वो आपके पास ऐसे आना चाहते हैं कि अगर आप उनको रीएंटर करने देते हैं अपनी लाइफ में तो वो आपकी सारी विश को फुलफ़िल कर पाएंगे। नो, और ये दिखाने की हर संभव कोशिश करेंगे कि ना वो बदल चुके हैं। प्लीज़ नहीं बदलते। सांप अपना केचुल उतार दे, इससे सांप ना होकर कुछ और नहीं हो जाता, वो सांप ही रहता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी जॉय के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने अपना सर्कल बनाया है, उसमें एंजॉय कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। ये चीज़ पे वो टावर गिराना चाहते हैं, आपकी इनर पीस को मारना चाहते हैं, इनर हैप्पीनेस को ख़त्म करने की उनकी पूरी की पूरी तैयारी है। ये पूरी इस एनर्जी में है और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बार बार वार्न कर रही है, नो, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट टेक देम इन योर लाइफ अगेन। ओके, आप पास्ट के बारे में आपको बार बार याद दिलाएंगे, ये ऐसा था, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और उस एनर्जी में आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको उसमें ट्रैप नहीं होना। अपने हार्ट को, अपने उस पेन को याद कराते रहें हमेशा जो उन्होंने आपको दिया है। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको जाने दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये दोनों कार्ड एक ही बात है, उनकी जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं वो छोड़ चुके हैं। अब अपना हार्डशिप, अपना अबंडेंस, अपनी ऊर्जा कहीं अपनी पॉजिटिविटी के लिए दीजिए। मूव ऑन, चले जाइए वहाँ से। वो चीज़ आपके लिए नहीं है। वो ऐसा कार्मिक पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसमें री इंटर करेंगे तो फिर रिपीटिशन में जाएगा। वो लेसन के लिए वो कार्मिक पार्ट आपकी लाइफ में था, उनके प्रति आपको नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है, जाने दीजिए उनको। एक्चुअली बहुत मार पड़ रही है, मैंने जैसा बोला कि उनके कर्मा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अभी तो उनकी शुरुआत हुई है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि उन्होंने आपको कहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके कर्मा सब कुछ उनको लौट कर आएगा, उनको लौटना है। और आप अगर उनके लाइफ में री इंटर करते हैं तो आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर करेंगे। तो बी अलर्ट, अगर आप री इंटरफेयर करेंगे तो आप मार आप पर पड़ेगी। फिर आप ये मत बोलिएगा कि डिवाइन हेल्प नहीं करती। ओके, तो आपको आपके डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए क्या डिवाइन करिए। न्यू ओपनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है उसको वेलकम कीजिए। ट्रैवल कीजिए, कंट्री से बाहर जाना है जाइए, छोड़ दीजिए पास्ट को पीछे। सक्सेस और अपॉर्चुनिटी जो आपका वेट कर रही है उनको इनकैश कीजिए, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई हैं सिर्फ उस पर काम कीजिए। पास्ट में मोड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, कंट्रोल योर इमोशन, एक्सेप्ट योर विजडम, और अपने ज्ञान पर काम कीजिए। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते वो चेंज नहीं कर सकते, वो कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जिनको आपकी लाइफ में अच्छे से रहना होता है वो शुरुआत से ही रहता है, शुरुआत से ही एक्सेप्ट करता है। बाद में कोई नहीं बदलता, तो ये गलती आप ना करें, ठीक है। अपने इमोशन के डीपर लेवल ऑफ मैच्योरिटी में जो आपने लर्न किया है उसको याद रखें और अपने लाइफ के एक्शन लें और आगे बढ़ें।
डिवाइन आपसे यही कहना चाह रही है। आप गिवर थे, अपना गिवर का काम करते रहें। आप जहाँ भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जो भी काम करें वहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। वो आपको लालच देंगे कि अब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, उनके पार्ट में आपको नहीं फंसना है। प्लीज़ बी अलर्ट। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी और आप आगे के जो भी एक्शन प्लान करेंगे उसमें अलर्ट रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।